के खिलाफ जो हमारे बैट्समैन खेल रहे थे उनके चेहरों से पता चल रहा था कि नहीं वो प्रेशर ले रहे हैं। डॉट बॉल ना करो, वो इंडिया टीम पक्की टीम है, मारेगी। कि बैटिंग लाइनअप में कोई क्रैक्स नहीं है, उनका कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिन को अच्छा नहीं खेलता। मुझे एक बात तो सेंसिबल खेलो। बुमराह का जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें आप नहीं चेक कर सकते कि ये क्या बॉल करेगा। ये बात कर करके हम थक गए कि हमारी सिस्टम की कमजोरी है, हमारा स्किल लेवल ही नहीं है। आप इसको खिला लो, उसको बिठा दो, या उसका एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छी पेस से यॉर्कर आता है, क्योंकि उसका एक्शन डिफिकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आती कि कितना तेज बॉल आएगा। अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाए, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए, आई मीन के इनसे तो हम हारे हुए। जो एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज, उसको पॉजिटिव रखना है आपने, तो यही होता है प्रेशर। और क्या प्रेशर डिपेंड प्लेयर पे करता है कि आप प्रेशर लेते किस तरह हो चीजों को। तो अगर नेगेटिव सोच के साथ, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरोगे तो फिर तो एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं, वो तो फिर आपकी बॉडी से ही पता चल जाता है। इंडिया के खिलाफ जो हमारे बैट्समैन खेल रहे थे उनके चेहरों से पता चल रहा था कि नहीं वो प्रेशर ले रहे हैं, डॉट बॉल खेले जा रहे हैं, सिंगल नहीं निकाल पा रहे, तो वो उनकी बॉडी, उनके खेल से पता चल जाता है कि आप कितना प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर, यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। ये है असल चीज। तो यूसुफ साहब, ये जैसे भी शाहिद साहब ने जिक्र किया कि चेहरों से पता चल रहा था, और जब आप डॉट खेल रहे हैं तो इसका एक मतलब ये लिया जा सकता है, या आप इसको किस तरीके से बयान करेंगे, क्या वो वाकईतन उन चीज़ों के लिए शायद उतना ज़्यादा तैयार नहीं है? जब प्रेशर आता है तो फिर गलतियाँ, जो आपकी कमजोरियां, वो ज्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं। बट इंटरनेशनल में क्या करेंगे, वो भी तो चल रहा है ना साथ साथ। देखिए, मैं तो क्या कह रही हूं, इंटरनेशनल को क्या करें, इंटरनेशनल टीम भी तो साथ साथ compete कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 साल जो है वो बंद कर दें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। ये लड़के भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे ना। ये देखिए, मैं पहले ही कहा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की खराबी है, तभी तो ऊपर आके मुश्किल होती। अब क्या करे, उधर ये हसन यही करेगा ना, उनको वहां सिखाएगा, क्योंकि नीचे काम, क्योंकि रेडीमेड नहीं आ रहे, वो भी बैठ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसका करना ये है, उनको सिखाना है, तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाएं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाएं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए, आई मीन के इनसे तो हम हारे हुए हैं, ठीक है ना। आप फिर इनको तगड़ी टीम है, तगड़ी कंडीशन में खिलाएं ताकि लड़कों को कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये भी फिर एक और पहलू है कि अगर आप फर्ज कर लें, जैसे अभी ये बात हो रही है कि फिर आपका कंपटीशन जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये फिर आप गिने मत। मैंने उस दिन ये कहा है कि आप इन टीमों को तो मारे, इनसे नहीं हारना। आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, हार भी जाए तो हमें भी कुछ कहना नहीं है कि वो बन रही है, टीम बन रही है, तैयार हो रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे हम अभी ओमान के बारे में बात करें कि उन्होंने सीखा होगा, तो इसके लिए देखिए जरूरत ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर है ना जी, उनको आना पड़ेगा निचले लेवल पे। जब इट्स इंडिया और पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम आती है अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ एक जसप्रीत बुमराह, बी कुलदीप यादव, और उसके बाद हम सटपटा के बीच में विकेट दे देते हैं फॉर द लाइक ऑफ बॉलर्स, लाइक या फिर उनके दीगर बॉलर्स हो गए जो कि इतने वेनमस नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप पे इतना प्रेशर पड़ता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं इनको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए दावत देना चाहूँगा तनवीर भाई को कि हमारी नन्ही मन्नी से एक पिच है और उस पर नन्ना मुन्ना सा तज्जिया दें। तनवीर भाई, स्टार्टिंग विद जसप्रीत बुमराह, ठीक है, शुरू का हमने देखे उनके ओवर्स, क्या लेंथ रहती है उनकी, दुबई में क्या लेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और जिस तरह साहबजादा फरहान ने खेला उनको, बाकी बैट्समैन कैसे काउंटर कर रहे हैं उनको? पहले तो इनिशियल ओवर्स की बात करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे बुमराह हो चाहे कोई भी बॉलर हो, सर्किल में थोड़ा सा सेंसिबल खेलो। बुमराह का जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें आप नहीं चेक कर सकते कि ये क्या बॉल करेगा, और उसके बाद जब वो स्लो वन करता है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो स्लो वन कब करेगा। 6 ओवर में अगर आप उसको शॉट्स खेलने जाओगे, वो वाले शॉट्स जिस तरह हारिस ने शॉट खेला, पहले से प्री प्लान सिर्फ ये है कि मैंने ऑन साइड पे बस बल्ला घुमाना है, सीधा खेलने की कोशिश नहीं करनी। और उसने कितने अच्छे प्लान के साथ बॉल किया हारिस को, कि मिड में बॉल किया, थोड़ा सा दूर किया, हारिस क्रॉस खेलने के, उसका बॉल बाहर निकला, टॉप एज लगा, आउट हो गया। बुमराह को कोशिश ये करें कि बिल्कुल जल्दी करने की जरूरत नहीं है, देगा बैट बॉल देगा, जितना अच्छा बॉलर भी होता है वो बैट बॉल देता है। आप सिर्फ कोशिश करें कि जहां पे बॉल है, अगर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, आप उसको ऑफ स्टंप पे खेलने जाएं, ड्राइव मिलती है ड्राइव खेलें, सीधा मिलती है सीधा खेलें, ठीक है। क्योंकि अगर वो इतना क्लेवर है, इतना डिफिकल्ट उसका एक्शन है, अगर आप समझते हैं ना कि बस इसको 2-3 शॉट्स लग रहे हैं, अब हम इसको चल के भी खेलेंगे, जहां बैट घुमाएंगे लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो किसी वक्त भी स्लो वन
या उसका एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छी पेस से यॉर्कर आता है, क्योंकि उसका एक्शन डिफिकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आती कि कितना तेज बॉल आएगा, तो आप नहीं चेक कर सकते। तो कोशिश करें बुमराह को सेंसिबल खेलें। हम 6 ओवर में 30 से 35 रन भी करते हैं, हमारे लिए बहुत है। अगर एक भी विकेट गिरी हुई तो हमारे लिए बहुत है। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। जब आपने तो शुरू के ओवर की बात की, बुमराह ने डेप्थ ओवर्स में भी आना है, ठीक है। डेप्थ ओवर्स में बुमराह क्या डिफरेंट कर रहा होता है? क्योंकि शुरुआत में तुमने देखा कि वो गुड लेंथ पे भी कर रहा है, स्लो इन में कर रहा है और जॉग भी कर रहा है। देखिए जो डेप्थ ओवर की जो तरह लास्ट ओवर होते हैं ना, स्पेशली वो ज्यादा स्लो वन का इस्तेमाल करता है और यॉर्कर करता है। तो कोशिश करें कि सीधा खेलने की कोशिश करें। इन पिचेस के ऊपर जितना आप सीधा खेलेंगे उतना आपको फायदा होगा, वरना आप जिस तरह वो यॉर्कर स्लो वन करता, आप क्रॉस मारने जाएंगे, शॉट नहीं लगेगी। तो बुमराह जैसे बॉलर को आप कोशिश करें सीधा मारने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा कवर पे भी शॉट लग सकता है। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रही है टीमें वो जीत रही हैं, सिवाय एक टीम के, और इनके तो मिडिल ऑर्डर भी रन कर रहे हैं ना। अब हृदय जिस तरह खेला है, बासत भाई दूसरी टीमें जो एक्सपेरिमेंट करती हैं ना, वो परफॉर्मेंस लेने के लिए, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने के लिए, हमारा एक्सपेरिमेंट होता है कि ये लड़का सेट हो जाए, जीतने के लिए थोड़ी कि ये लड़का खेल जाए, अपनी जगह पक्की कर ले। हमारे पास पीछे प्लेयर भी तो नहीं है ना। कौन है ऐसा प्लेयर जो अभी इस टीम में फिट हो जाए? एक नाम ले दो चलो। बासत भाई ये तो कमजोरी है ना, ये तो फिर हाँ, तो फेलियर हमारा फेलियर है, ये हमारा फेलियर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बात कर करके हम थक गए कि हमारे सिस्टम की कमजोरी है, हमारा स्किल लेवल ही नहीं है। आप इसको खिला लो, उसको बिठा दो, उसको खिला लो, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई जो प्रैक्टिस करोगे तो स्किल लेवल कहाँ जाएगा आपका? यार सब क्या जबरदस्त बैटिंग की है। वो तो आप देखो ना कि शेडो तो प्रैक्टिस होती है आपकी, पावर हिटिंग का कैंप लगता है 3-3 महीने का, 2-2 महीने का, क्या फायदा होता है? अगर सीखना तो इनसे सीखो यार, उमान से सीखो कल यार। उमान ने जबरदस्त खेला यार। तो देखे ना, मतलब डर के बगैर खेला है, फेयरलेस क्रिकेट खेली है। हमारे दोनों ओपनर तो रन कर ही नहीं रहे। एक फकर पे बारी आई हुई है, नीचे से 4, 5, 6 पे कौन रन कर रहा है? सही बात है। अच्छा मलिक, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों दुनिया में कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी नहीं बदलती हैं, जैसे धूप के बाद छाँव का आना, रात के बाद दिन का होना, और हर एक मैच से पहले पाकिस्तानियों का रोना। ये लोग बड़ी तैयारी के साथ मैच खेलने की कोशिश करते हैं कि इस बार जीतेंगे, इस बार अब्बू को हराएंगे, अब्बू इस बार मान जाएंगे, लेकिन अब्बा हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते। और सही कहा अफरीदी ने, इनकी अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखो, मैं हालांकि शाहिद अफरीदी को कोई ना ही तो महान बैट्समैन मानता हूँ, ना ही कोई महान ऑलराउंडर, वो एक 2 टके का इंसान है। लेकिन ये बात उसने बिल्कुल ठीक बोली है कि जहाँ पर बात आती है पाकिस्तान टीम के खेलने की, वहाँ ये लोग इनके पाँव कांपने लगते हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अपने आप चेंज होने लगती है। इनको देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई प्रोफेशनल टीम है जो कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर मैच खेलने आई है। इन्हें देखकर लगता है कि नौसिखियों की टीम है या फिर किसी एसोसिएट नेशन की टीम। ये सिर्फ़ और सिर्फ जिम्बाब्वे, यूएसए, नेपाल, यूएई और ओमान के साथ ही खेल सकते हैं। इंटरनेशनल टीमों के साथ या जो दिग्गज टीम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेना कंट्रीज और भारत, इनके साथ मैच खेलने की पाकिस्तान की ना औकात पहले थी और ना अब है। और अब तो वो भी जा चुकी जो पहले ये टक्कर देने की कोशिश करते थे या फाइट बैक करने की कोशिश जो देखी जाती थी, वो भी अब गायब हो चुकी है। हालांकि कोलैप्स होना पाकिस्तान की टीम का कोई नई बात नहीं है। इन्होंने जब से अपनी टीम को बनाया है, ये एक के बाद एक ऐसे भागते हैं जैसे किसी ने बिरयानी का ढक्कन खोल दिया हो। जय हिंद।